तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी बॉलर के लिए बीएफपी यानी कि बॉलर फीड पंप का डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। तो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसकी मदद से हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एग्जांपल है वो गुजरात BOE 2024 एग्जाम के दौरान पूछा भी गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्वेश्चन है। इसको इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसी भी बॉलर के लिए आप एक्सपेक्टेड कितना कैपेसिटी का बीएफपी होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट एंड साइज बॉलर फीड वाटर पंप for a typical coal-fired boiler generating steam of 50,000 kg per hour at 67 kg per centimeter square and 485 degree Celsius. Feed water inlet temperature 105 degree Celsius and exhaust gas temperature 150 degree Celsius. देखिए, एक बॉलर है जो कि 50,000 kg पर आवर यानी कि 50 TPH का बॉलर है, जिसका वर्किंग प्रेशर है 67 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 485 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर यानी इकोनोमाइजर में जो पानी इनलेट हो रहा है उसका टेम्परेचर है 105 यानी 105 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कैसे 50 टन बॉयलर के लिए बीएफपी का डिजाइन करना है, कैसे कितना उसका साइज रखना है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज निकालते हैं बीएफपी के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएफपी द्वारा हम लोग एक प्रेशर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा हमारा कितना फ्लो होना चाहिए। तो दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक फ्लो और दूसरा प्रेशर। तो दोनों हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, फ्लो कितना रखना है, जैसे कि हमारा जो बॉलर है वो इसका स्टीम फ्लो कितना है, स्टीम फ्लो है हमारा 50,000 kg पर आवर। तो जितना हमारा स्टीम फ्लो है उतना तो हमें पानी रखना ही पड़ेगा। तो फीड वाटर का जो फ्लो है उतना ही एटलीस्ट रखना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 50,000 है तो आपको कम से कम 50,000 फीड वाटर का भी kg पर आवर इतना फ्लो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग का क्या करते हैं कि जितना हमारा फ्लो है उससे हम लोग कुछ ना कुछ मार्जिन देते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो है उसमें हमारा जैसे ब्लो डाउन लॉस हो गया और भी कुछ लॉस होता है। लॉस के अलावा हम लोग सेफ्टी मार्जिन भी ऐड करते हैं। तो लगभग हम लोग 20 to 25% मार्जिन ऐड कर देते हैं, यानी कि इसको हम लोग अलाउंस बोलते हैं, जो कि हमारा सेफ्टी मार्जिन हो गया है ना। अलाउंस हम लोग देते हैं 20% के करीब में हम लोग देते हैं। तो जब 20% अलाउंस देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखिए, 50,000 है, इस पे 20% यानी कि 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60 यानी कि 60,000 kg पर आवर जो है हमारा फ्लो होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अब ये हमारा kg पर आवर में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब क्या हो गया, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मास हमारा इतना है, अब हमें डेंसिटी निकालना है। 105 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर है, तो वाटर का यहाँ पे डेंसिटी कितना हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका डेंसिटी भी क्या होता है, कम होता है। तो आपका जो वाटर का डेंसिटी होता है नॉर्मल कितना होता है, 1000 MQ पर आवर, 1000 kg पर MQ होता है। ठीक है, तो इस पे अगर आप 105 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी निकालेंगे तो लगभग हो जाएगा 950 kg पर MQ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 950 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, 60,000 डिवाइड 950 तो 63.15। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्रॉक्स 65, ये MQ पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लो हमारा मिल गया 63 MQ पर आवर, इतना तो हमें रखना ही है। अब प्रेशर यानी कि हमारा हेड, हमारा जो बीएफपी का डिस्चार्ज प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए,
दो चीज है, बीएफपी पानी कहाँ से लेता है, डीएरेटर से ले रहा है, तो उसका सक्शन प्रेशर हो गया। अब बीएफपी के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है और ये जाता है कहाँ पे, ड्रम के अंदर जाता है। और किसके, और बीच में हमारा अगर हीटर लगे हैं तो हीटर हो गया, पाइपलाइन के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर पाइप का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हो गया, बहुत सारे मतलब लॉस भी होता है, मतलब बीएफपी से ड्रम तक जाने में, इकोनोमाइजर के पैसे से जाने में बहुत सारे लॉस भी होता है। तो हम लोग हेड कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो वर्किंग प्रेशर दिया है वो कितना है, वर्किंग प्रेशर हमारा 67 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। लेकिन ड्रम के अंदर जो प्रेशर है इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि ये मेन स्टीम लाइन का प्रेशर है। वर्किंग प्रेशर हमारा बीएफपी जो है वो कहाँ पे पानी फिल कर रहा है, कहाँ हम लोग पानी दे रहे हैं, तो ड्रम के अंदर दे रहे हैं, तो ड्रम का जो प्रेशर है इससे ज़्यादा होगा। मान के चलते हैं 3 से 4% ज़्यादा, यानी कि 72 kg मान के चलते हैं, 72 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हम लोग बीएफपी का प्रेशर 72 रखेंगे तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, हमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि ड्रम का प्रेशर जो है उससे ज़्यादा हम लोग बीएफपी का प्रेशर रखेंगे। ठीक है, तो 5% या 10% हम लोग और एज्यूम कर लेते हैं, तो 72 है तो इसको मान के चलते हैं हम लोग 8 kg ज़्यादा रखें, यानी कि 80 kg हम लोग यहाँ पे 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रखेंगे, तभी जाके हमारा बीएफपी जो है उसका पानी ड्रम के अंदर एंटर करेगा। क्योंकि अगर हम लोग बीएफपी का पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं रखेंगे तो ड्रम के अंदर पानी जाएगा ही नहीं। तो ये यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लिए। अब क्या होता है, इसको हम लोग नॉर्मली बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लगभग ये 79, अगर 80 इंटू 0.98 करेंगे तो लगभग 78 आ रहा है। ठीक है, 78 बार हो जाएगा। ठीक है, 78.5 तो 79 मान लीजिए, 79 बार हमारा जो है वो प्रेशर हो गया, 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 79 बार हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रेशर हो गया। लेकिन हम लोग को हेड निकालना है बीएफपी से कितना, अगर 79 है, ठीक है, हम लोग को रखना है, तो जो हमारा डीरेटर का प्रेशर है, टोटल हेड अगर यहाँ पे निकालते हैं टोटल हेड, तो क्या होगा कि डिस्चार्ज प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर कर देंगे। तो डिस्चार्ज प्रेशर हम लोग को कितना रखना है, 79 बार रखना है। ठीक है, अगर हमारा डीरेटर 20 मीटर हाइट पे है तो लगभग हमारा 2 बार जो है वो प्रेशर बिल्डअप करेगा। तो ये हमारा 77 बार जो है ये क्या करेगा, इतना प्रेशर हमारा डिफरेंशियल प्रेशर, यानी कि हमें 77 बार जो है बीएफपी द्वारा प्रेशर बिल्डअप करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 77 वोल्ट। अब देख लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे अलाउंस ऐड किए वैसे ही, मतलब कि फ्लो के लिए जो अलाउंस ऐड किए वैसे ही हमें बीएफपी का प्रेशर के लिए भी अलाउंस देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पहला नंबर तो बहुत सारे फ्रिक्शनल लॉस हो गया, वाल्व लगाए हैं अगर पाइपलाइन में तो उसकी वजह से भी लॉस होता है हमारा। अगर एचपी हीटर से पास हो रहा है तो उसमें भी लॉस होता है, इकोनोमाइजर से पास होता है तो उसमें भी लॉस होता है। तो हम लोग लगभग सेफ्टी मार्जिन जो है वो 20% तक हम लोग दे देते हैं, यानी कि अलाउंस, सेफ्टी अलाउंस, इसको भी हम लोग 20% अप्रॉक्स एज्यूम कर लेते हैं। ये एजम्पशन है, न्यूमेरिकल दिया है तो आप एजम्पशन ऐसे करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा 77 जो है इस पे 1.2 कर दीजिए, 77 इंटू 1.2 कर दीजिए, तो लगभग 92.4 यानी 93 बार हो गया। तो ये किस में हो गया, 93 बार हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा पहले था वर्किंग प्रेशर, इसको हम लोग ड्रम का प्रेशर ले लिए, एज्यूम कर लिए, ड्रम के प्रेशर से ज़्यादा हम लोग बीएफपी का प्रेशर रख लिए और बीएफपी का प्रेशर हमारा ये बार में कन्वर्ट हो गया। अब इस पे डिस्चार्ज प्रेशर पे हम लोग थोड़ा सा अलाउंस दे दिए, जिसमें हमारा प्रेशर ड्रॉप या जो भी हम लोग मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन वगैरह दे रहे हैं उसको हम लोग 20% एक्यूमुलेट करने के लिए, उसको नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग 20% और भी ऐड कर दिए, जिससे हमें 93 बार हमें प्रेशर मिल गया। यानी कि हेड हमारा 93 हमें रखना ही है, प्रेशर हमें 93 बार रखना है। तो हेड को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो देखिए एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। तो एच यानी कि हेड निकालना है तो क्या होगा, प्रेशर डिवाइड रो इंटू जी। तो प्रेशर हमारा किस में होता है, तो ये पास्कल में होता है, प्रेशर पास्कल में होता है। तो हमारा ये 93 है, तो 93 इंटू 10⁵ करेंगे तो बार को पास्कल में करने के लिए 10⁵ करना है। और डेंसिटी हमारा यहाँ पे एज्यूम किए हैं, एज्यूम क्या हम लोग कैलकुलेट किए हैं 950 है, और ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81 है। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 93 इंटू 10⁵ डिवाइड कर देना है 950, अगेन डिवाइड करना है 9.81 से, तो 997.9 यानी 998 ये मीटर हो गया। इतना हमारा हेड जो है, यानी कि 93 बार का मतलब क्या है कि हमें 998 जो है वो मीटर हो जाएगा, यानी कि 998 मीटर, इतना हमारा हेड जो है वो आएगा। तो ये चीज़ तो हो गया, हेड यहाँ पे 998 मीटर लिख दीजिए, ठीक है, प्रेशर या हेड आप बोल दीजिए। अब दूसरा यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो पंप है उसका एफिशिएंसी कितना है। पंप का एफिशिएंसी आप मान लीजिए कि कितना है, 85% है, ठीक है। तो यहाँ पे शाफ्ट पावर भी आप निकाल सकते हैं। पंप एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोलिक पावर और डिवाइड कर देना है कि शाफ्ट पावर, ठीक है। तो शाफ्ट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक पावर डिवाइड कर देंगे पंप, यानी कि शाफ्ट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक पावर और डिवाइड कर देना है एफिशिएंसी ऑफ पंप। तो देखिए पंप एफिशिएंसी यानी कि बॉयलर फीड पंप का एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर निकालने का जो फॉर्मूला है उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या होता है कि हमारा फ्लो रेट जो कि एम क्यूब पर सेकेंड में होता है, ये किस में है, एम क्यूब पर आवर में है। सेकेंड में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्लो रेट इंटू रो यानी कि डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू एच जो कि मीटर में रहता है, जो कि हम लोग यहाँ पे टोटल हेड कैलकुलेट कर लिए और डिवाइड कर देना है 1000 से। तो ये क्या होता है, हाइड्रोलिक पावर निकल के आ जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है शाफ्ट पावर, पी शाफ्ट। तो देखिए 63 क्यू हमारा वैल्यू है 63, तो 63 कर दीजिए और इसके डिवाइड में हमें 3600 भी करना है। तो पहले ही मैं लिखते चल रहा हूँ 3600, ये क्योंकि ये एम क्यू पर आवर था, एम क्यू पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 3600 से नीचे डिवाइड किए, और नीचे ये भी हमारा 1000 है तो 1000 ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया और इंटू ये एफिशिएंसी भी इधर आएगा, ठीक है। और नीचे में हमारा एफिशिएंसी कितना है, पंप का एज्यूम कर लिए हैं लगभग 85 यानी कि 0.85, ठीक है, 0.85 हो गया। अब ऊपर जी डेंसिटी यानी कि 950 इंटू जी 9.81 इंटू एच 998, तो हमारा कितना आ रहा है वो निकाल के देख लेते हैं। 998 इंटू 9.81 इंटू 950 इंटू 63 और डिवाइड कर देना है 3600, अगेन डिवाइड कर देना है आपको 1000, 162.7 यानी कि 162.7 यानी 163 मैं इसको ले लेता हूँ, ये इतना किलोवाट, यानी कि हमारा जो बीपी होगा उसका शाफ्ट का इनपुट पावर जो होगा वो कितना होगा, 163 किलोवाट होगा। तो इस तरह से हम लोग इस पैरामीटर पे 67 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर और 485 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग जो पैरामीटर, इस पैरामीटर पे हमने बीएफपी का जो साइज है वो कैलकुलेट कर लिए कि हमारा जो फ्लो होना चाहिए वो इतना एमक्यू पर आवर का होना चाहिए एटलीस्ट, जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर होना चाहिए वो कितना, बार में देखें तो इतना और मीटर में देखेंगे तो हमारा इतना रखना ही है उतना, ठीक है, डिजाइन के टाइम पे। लेकिन हम लोग चलाएंगे कितना पे, तो 79 पे चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमें अगर डिजाइन की बात करें तो हमें लगभग 93 का डिजाइन करना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि हम लोग 20% सेफ्टी मार्जिन किए और इस तरह से हमारा साफ पावर निकल गया। तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।